अपना, यदि किसी पार्टनर ने, साझेदार ने फर्म को क्या दिया है, साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, तो उस ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार है। भाई मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर है, वो फर्म को, उसने जो कैपिटल लगा रखी है उसके अलावा भी यदि फर्म को क्या करता है, ऋण देता है, लोन, उसने फर्म लोन दे दिया फर्म को, यदि उसने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है, या उसे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, यदि उनके बीच में यदि कोई एग्रीमेंट है, क्या है, यदि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट मिलेगा, यदि एग्रीमेंट नहीं है तो उसकी रेट फिक्स होती है 6%, क्या है, 6% की जो दर है उसके आधार पर उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट उसको मिलेगा। नेक्स्ट, यदि कोई साझेदार व्यवसाय के व्यय का भुगतान करता है, यदि कोई साझेदार व्यवसाय के व्यय का भुगतान करता है तो उस व्यय को वह फर्म से प्राप्त करेगा। यदि किसी साझेदार ने बिजनेस का कोई व्यय था, वो कहीं गया हुआ था, वो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई हम आपके बिजनेस से ये मांगते हैं, उसने अपनी जेब से उसको क्या कर दिया, उस व्यय का भुगतान कर दिया है, तो जब उसने व्यय का भुगतान, बिजनेस के व्यय का भुगतान किया है तो वो उस व्यय को एक बार उसने अपनी जेब से कर दिया, लेकिन दूसरी बार तो जब वो बिजनेस के अंदर आएगा तो वहां पर उस व्यय को बिजनेस से क्या कर सकता है बेटा, प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उचित नोटिस देने के बाद उचित नोटिस देकर वह उस व्यवसाय से अवकाश ग्रहण कर सकता है। मतलब कि यदि वो बिजनेस को छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को एक नोटिस देना पड़ेगा, उस टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस दौरान, उस टाइम तक मैं इस बिजनेस को छोड़कर चला जाऊंगा, तो उसे उस बिजनेस को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देकर ही उस बिजनेस के अंदर से क्या कर सकता है, वो निकल सकता है। इसके लिए उसे कुछ बिजनेस को भी कुछ क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये थे हमारे राइट्स ऑफ ए पार्टनर, कि एक पार्टनर के कौन कौन से अधिकार हैं, क्या है, एक पार्टनर्स के कौन कौन से अधिकार हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संधि। पार्टनरशिप डीड होती क्या है?
वास्तव में पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि जितने भी पार्टनर हैं उस बिजनेस को चलाने लग रहे हैं उनके बीच में जो आपसी समझौता हुआ है, क्या हुआ उनके बीच में, उस बिजनेस को करने के लिए जो आपसी समझौता हुआ है उसे ही क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। उसे ही क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। तो जब उस पार्टनरशिप डीड है वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। तो उस पार्टनरशिप डीड के अंदर किन किन चीजों के बारे में लिखा होता है या लिखा होना चाहिए, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या है, क्या लिखा होना चाहिए, फर्म का नाम व पता, कि जो वो बिजनेस करने लग रहे हैं, जो उन्होंने फर्म खोली है उस फर्म का नाम क्या होगा और वो फर्म कहां पर सिचुएटेड है, स्थित है, मतलब कि वो फर्म कहां पर हमने खोली है और उसका फर्म का नाम क्या है। जो पार्टनरशिप डीड है जो उनके बीच में समझौता हुआ है उस समझौते के द्वारा जो उनके बीच में लिखी गई है उसके अंदर ये लिखा होना चाहिए फर्म का नाम व पता। उसके अलावा दूसरा उसके अंदर क्या होना चाहिए, साझेदारों के नाम व पते, कि जो ये फर्म है ये नाम, इस नाम से फर्म है, ये यहाँ पर सिचुएटेड है और इसके अंदर इतने पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं उन सभी के सभी पार्टनर्स के नाम उसके अंदर लिखे होने चाहिए और उनका एड्रेस कि वो कहाँ के रहने वाले हैं ये भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए। तीसरा व्यवसाय की जानकारी, कि फर्म का नाम ये है, ये इसका एड्रेस है, ये साधारण के नाम है, ये उनका एड्रेस है, वो कौन सा बिजनेस करने लग रहे हैं, उस बिजनेस का, बिजनेस की जानकारी कि किस प्रकार का क्या बिजनेस करने लग रहे हैं, वो को स्कूल खोलने लग रहे हैं, अस्पताल खोलने लग रहे हैं, क्या करने लग रहे हैं, उस बिजनेस की जानकारी भी उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आता है साझेदारों की पूंजी, उसके बाद होता है साझेदारों की पूंजी, कि किस पार्टनर ने उस बिजनेस के अंदर कितना कितना पैसा लगाया है, ये भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उस पार्टनरशिप के अंदर कितना कितना पैसा उन्होंने लगाया है, कितनी कैपिटल उन्होंने लगाई है, ये भी उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होनी चाहिए। आगे है पूंजी पर ब्याज। जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिख देना चाहिए कि जिस पार्टनर ने इतनी इतनी पूंजी इस बिजनेस के अंदर लगाई है तो उस पार्टनर को उस पूंजी के ऊपर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं है, पूंजी पर ब्याज वो प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, कि दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा, वो इस पूंजी पर ब्याज इसके अंदर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है आहरण, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ये जो पार्टनरशिप डीड के अंदर है ये बात भी लिखी जाती है कि कौन पार्टनर बिजनेस के अंदर से कितना पैसा निकाल सकता है। नेक्स्ट है आहरण पर ब्याज। नेक्स्ट क्या है, आहरण पर ब्याज, कि जो उन्होंने पैसे निकाले हैं उन पैसे जो निकाले हैं उनके ऊपर फर्म है उन पार्टनर से ब्याज लेगी तो कितना लेगी, किस दर से लेगी, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा होना चाहिए, लाभ हानि का अनुपात, कि जो पार्टनर हैं उनको बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है उसके अंदर उसको किस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा, ये भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए। अगला है वेतन।
वेतन कि जितने भी पार्टनर हैं और पार्टनर में से यदि कोई पार्टनर है वो बिजनेस को चलाने का कार्य कर रहा है तो उसको कितना वेतन दिया जाएगा या कितनी सैलरी उसको दी जाएगी, ये भी पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख है उसके अंदर लिखा होना चाहिए। कमीशन कि यदि कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर संचालन करता है, यदि उसको कमीशन दिया जाएगा तो कमीशन किस प्रकार से दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है ख्याति या गुडविल। ख्याति या गुडविल कि जो फर्म की जो ख्याति है या गुडविल का जो इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, गुडविल जो निकाली जाती है वो किस मेथड के द्वारा आप गुडविल निकाल सकते हैं, ये सारी बात भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट है फर्म के हिसाब किताब की अवधि। फर्म के हिसाब किताब की अवधि मतलब कि जो फर्म हमने खोल रखी है उस फर्म पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक चलेगा, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा या 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो ये फर्म की हिसाब किताब की जो फर्म का हिसाब किताब है वो कब से 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा, ये भी हमने उसके अंदर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटिंग। लेखा परीक्षण जिसे क्या बोलते हैं ऑडिट, मतलब कि जो हमने अकाउंटिंग लेखा जोखा किया है उस लेखा जोखा है उसको हम किस अधिकारी से चेक करवाएंगे, ऑडिटिंग किससे करवानी है, ये सब भी उसके अंदर लिखा जाता है कि हमने इस व्यक्ति से हम इसकी हर साल अपने खातों की क्या कराएंगे ऑडिटिंग करवानी है। नेक्स्ट है साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि कि जो उनके बीच में साझेदारी है वो साझेदारी किस डेट से आरंभ होगी, वो डेट भी इसके अंदर लिखी जानी चाहिए। गार्नर और मोरेगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, गार्नर और मूरे का नियम। गार्नर और मूरे का नियम कि बिजनेस के अंदर यदि कोई आपसी पार्टनर्स के बीच में आपसी झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो वहां पर आपसी झगड़े को निपटारा करने के लिए गार्नर और मूरे के जो नियम है उस नियम को यहाँ पर लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाना चाहिए। गार्नर और मूरे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या थे। ये बेटा दो पार्टनर थे, इनके बीच में आपसी झगड़ा हो गया था, मनमुटाव हो गया था, तो इनके अंदर लिखित में समझौता नहीं था। कैसे समझौता नहीं था? लिखित में समझौता नहीं था। तो इनके आपसी विवाद को जिस नियम के आधार पर कोर्ट के अंदर उसको सुलझाया गया था उसे ही क्या कहा जाता है? गार्नर और मूरे का नियम कहा जाता है। आगे है बैंक खाता कि जो फर्म को व्यवसाय को चालू रखने के लिए जो बैंक के अंदर जो खाता खोला जाएगा वो किसी एक पार्टनर के नाम से खोला जाएगा, सभी पार्टनर के नाम से जो संयुक्त खाता है वो खोला जाएगा, या फर्म के नाम से सीधा खाता खोला जाएगा।
ये भी इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर, साझेदारी संलेख के अंदर लिखा जाना चाहिए। अगला है साझेदारी में प्रवेश के नियम। इसका मतलब क्या है? साझेदारी में प्रवेश का नियम कि भाई मान लीजिए 4 पार्टनर है, हम 5 पार्टनर को साझेदारी के अंदर, अपनी पार्टनरशिप के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके प्रवेश के दौरान कौन कौन से नियम लागू होंगे, उन नियमों को भी साझेदारी संलेख के अंदर लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, अवकाश ग्रहण करने पर हिसाब चूकता करने के नियम। यदि कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो छोड़कर जाता है, तो वही उसको उसका हिसाब भी करना पड़ेगा। तो उसका हिसाब किताब किस प्रकार से किया जाएगा? उसको जब वो हिसाब है वो एक साथ सारी राशि दे दी जाएगी, या उसको किस्तों के अंदर दिया जाएगा, या उसके एग्जीक्यूटर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को, जो एग्जीक्यूटर कौन होता है, मतलब कि उसका उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी को उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, उसके जो नियम होते हैं वो भी साझेदारी संलेख के अंदर लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विवादों का बंटवारा। विवादों का बंटवारा, इसके अंतर्गत क्या है? यदि पार्टनर्स के बीच में आपसी मनमुटाव यदि उनके बीच में हो जाता है तो विवादों का निपटारा वो आपस में बैठकर सुलझाएंगे या कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाएगा। किस प्रकार से सुलझाया जाएगा उसके बारे में, विवादों के निपटारे के बारे में भी क्या है, पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख के अंदर लिखा जाना चाहिए। तो मतलब ये थी हमारी पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख। ये जरूरी मतलब कि क्या है, साझेदारी संलेख होती क्या है कि जो जितने भी पार्टनर मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं उन सब के बीच में जो आपसी समझौता होता है, तो वो आपसी समझौता होता है वो लिखित में, मैंने ये भी बताया था कि वो लिखित में भी हो सकता है, मौखिक में भी हो सकता है। यदि वो हम लिखित में करते हैं तो उसे कहा जाता है साझेदारी संलेख। तो जो लिखित में समझौता होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए, उस साझेदारी संलेख के अंदर क्या क्या चीजों के बारे में पहले लिख लेना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में अब आपको यहाँ पर बताया गया है। ये थी हमारी साझेदारी संलेख। यदि कहता है, अब हम आगे पढ़ेंगे यदि उनके बीच में साझेदारी संलेख लिखित में समझौता नहीं है, ये सब चीजें उन्होंने नहीं लिख रखी, तो वहां पर कौन से नियम लागू होंगे, तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख यदि उनके बीच में लिखित में समझौता नहीं है तो उस दौरान यदि उनके बीच में मौखिक समझौता है तो उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। तो जब प्रूफ नहीं होता है तो यदि उनके बीच में आपसी निपटारा हो जाता है तो उसमें आपसी विवाद जो है, आपसी विवाद का निपटारा करने के लिए कौन कौन से नियम लागू किए जाते हैं, वो है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। उसके अंदर है सबसे पहला लाभ हानि का विभाजन।
लाभ हानि विभाजन का अनुपात। जो लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा वो लाभ हानि का जो विभाजन किया जाएगा वो किस अनुपात में किया जाएगा। यदि उनके बीच में आपसी समझौता है तो होता जैसे भाई उनको जो प्रॉफिट के अंदर जो हिस्सा मिलेगा 3-2-1 के हिसाब से मिलेगा, 2-2-1 के हिसाब से मिलेगा या किस प्रकार से मिलता है, तो या वो तो था पार्टनरशिप डीड यदि उनके बीच में आपसी समझौता है। तो यदि उनके बीच में लिखित समझौता नहीं है तो सभी पार्टनर को इक्वल बराबर हिस्सा मिलेगा। सभी पार्टनर को क्या मिलेगा? बराबर हिस्सा मिलेगा। यदि उनके बीच में लिखित में समझौता नहीं है तो सभी पार्टनर को बराबर, जैसे 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4 पार्टनर है तो सभी पार्टनर को 20,000 है वो 5,000 रुपए का प्रॉफिट सभी के सभी पार्टनर्स को मिल जाएगा। चाहे किसी ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, चाहे किसी ने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, हिस्सा मिलेगा, सबको क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। नेक्स्ट है हमारा पूंजी पर ब्याज की जो पूंजी पर जो ब्याज है वो हम नहीं देंगे। यदि उनके बीच में लिखित समझौता नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आहरण पर ब्याज। कि किसी पार्टनर ने अपने खुद के स्वयं के प्रयोग के लिए जो पैसे निकाल रखे हैं बिजनेस के अंदर से, उस पैसे के ऊपर भी उस पार्टनर से भी कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। साझेदार को वेतन। यदि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को फर्म में काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी जाएगी। चाहे वो फर्म को पूरे दिन उसके कार्य को संभालता है, लेकिन उसको उसके लिए कोई भी सैलरी वेतन वगैरह नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऋण पर ब्याज। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को ऋण दे रखा है तो उस ऋण के ऊपर पार्टनरशिप डीड के अभाव में ऋण के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। एक ऋण पर ब्याज जो दिया जाएगा वो भी किस दर से? 6%। 6% की दर से उस पर ब्याज, जो ऋण उसने दे रखा पार्टनर ने फर्म को, उसके ऊपर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश। जब उनके बीच में कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऋण के ऊपर जो ब्याज है वो नए साझेदार का जो प्रवेश है, तो नए साझेदार को प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा दिया जाएगा। यदि उनमें से किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो नए साझेदार को उस फर्म के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है सभी साझेदारों को संचालन में भाग। कोई भी साझेदार है, सारे के सारे साझेदार उस व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट था पुस्तकों का निरीक्षण। कोई भी पार्टनर कभी भी आकर उस अपने बिजनेस से संबंधित उन पुस्तकों का कभी भी निरीक्षण कर सकता है।
ये था हमारा साझेदारी संलेख के, यदि हमारे बीच उन पार्टनर्स के बीच में यदि लिखित में समझौता नहीं है, मौखिक समझौता है, और यदि उनके बीच में आपसे कोई विवाद हो जाता है, तो विवाद होने के ऊपर उनका जो नियम कौन कौन से लागू होंगे, वो नियम यही नियम है, लाभ हानि विभाजन का जो अनुपात है वो इक्वल हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदार किसी भी साझेदार को फर्म के अंदर संचालन करने के लिए उसको अलग से कार्य करने के लिए कोई भी अलग से वेतन नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज है, जो यदि किसी पार्टनर ने फर्म को ऋण दे रखा है तो उसको 6% की दर से ऋण के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश है वो सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा ही दिया जाएगा। यदि किसी एक साझेदार ने भी मना कर दिया है तो उस समय पर उसका नए साझेदार का प्रवेश नहीं होगा। नेक्स्ट था, सभी साझेदारों को संचालन में भाग लेने का अधिकार है, कोई भी कभी भी आकर अपने बिजनेस को चला सकता है, उनको कोई भी आपस में नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, पुस्तकों का निरीक्षण, कि कोई भी पार्टनर अपनी जो उस लेखांकन की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है, उनको चेक आदि कर सकता है। आज हमने इसी के बारे में पढ़ा है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या होती है, तो नीचे आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।